हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका लूसेंट जीके बुक जो है उसमें साइंस में केमिस्ट्री लेके आए हैं, इसका चैप्टर 2। इससे पहले वाला वीडियो में हम चैप्टर 1 बताए थे पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में और उसका विशेषता, संरचना, प्रकृति, वर्गीकरण सब बता दिए थे। आज हम परमाणु संरचना बताने वाले हैं। इसको अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखिए पढ़िए ऐसा कि आपका हर एग्जाम का सभी क्वेश्चन बन जाए। जैसे आप पदार्थ पढ़े तो पदार्थ का सब क्वेश्चन बन गया तो आप सही पढ़े हैं, तो उसी प्रकार परमाणु संरचना पढ़ना है। और आप लोग को पता होगा कि 9 और 10 का जो साइंस है उससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपको, समझ गए। आज हम चैप्टर को आपको अच्छा से ट्रिक से पूरा बता देंगे, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु क्या होता है आप लोग जानते हैं। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु है। परमाणु में नाभिक जो है धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पे प्लस आवेश, इसलिए परमाणु जो है धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, ये सब भी क्वेश्चन आएगा। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इसलिए परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, माइनस चार्ज होता है उस पर, समझ गए आप लोग। और किसने किस चीज़ का आविष्कार किया थोड़ा समझ लीजिए। परमाणु केंद्रक का खोज रदरफोर्ड। एक ट्रिक याद रखिएगा, ईट पई नाचे मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज, टॉ मतलब जे टॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चेडविक और परमाणु नाभिक रदरफोर्ड, समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15, मतलब 1 को 10⁻15 से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उतना छोटा होता है। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन अस्थायी होता है ये। निम्न में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का सबसे सही निर्धारण है, प्रोटॉन की संख्या। आपको पता होगा प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है और इतना ही जेड होता है, मतलब परमाणु संख्या। एक चीज याद रखिए, ये एक्स है, इधर होता है आपका ए, इधर होता है जेड। जेड मतलब हुआ परमाणु संख्या, और इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और इतना ही प्रोटॉन होता है। और ए जो है ये है परमाणु द्रव्यमान, समझ गए। और न्यूट्रॉन को निकालते हैं ए में जेड घटा के, अब जेड की जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, समझ गए। और ए अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन में हम लोग कोई भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, जेड या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये सब आपको याद होना चाहिए। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अभी तुरंत बताएं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। निम्न में से कौन एक आवेश रहित है, बिना आवेश का, न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, बता दिए हैं ये भी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, मिलिकन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। माइनस नहीं भी रहे तो टिक मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन किया था, तो किसकी मौजूदगी के लिए किया था, परमाणु में न्यूक्लियस की खोज के लिए। परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन, परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, जबकि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, ये याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन माने जे थॉमसन, ईट बताए थे, ई टॉम माने टॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, पई माने प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, और ईट पई नाचे। न्यूट्रॉन चेडविक, न्यूट्रॉन चेडविक। जम चेडविक ने किसकी खोज की, न्यूट्रॉन। इनमें से किस कणों में कणीय तरंग की द्रव्य प्रकृति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन की खोज करता है एंडरसन। परमाणु नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड, अभी तुरंत बताए। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बॉस, सर CJ बॉस नाम था। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, चेडविक, जेम्स चेडविक। इनमें से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1, एक में 1 घट गया 0 आया, मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। और जैसे समस्थानिक आप लोग पढ़िएगा, समस्थानिक तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। ड्यूटेरियम माने D2O, भारी जल, ये नाभिक मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका परमाणु भट्टी में। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की? डी ब्रोगली। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सिद्धांत, लैम्डा से सूचित करते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व माने या पदार्थ का सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण है परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से सबसे छोटे कण स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं? परमाणु। इसमें डाउट है 23 नंबर, आप लोग थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा परमाणु होगा या अणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग के बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पे प्रोटॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर होता है, याद रखिएगा। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। किसी न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं है किंतु प्रचक्रण होता है, न्यूट्रिनो। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक C12, मतलब कार्बन 12। प्रोजेस्ट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। इनमें से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन। प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग C में संबंध है, P बराबर E/C। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? पावले। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है, क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। 2, 8, 18 आप लोग पढ़े होंगे, KLMN कक्षा बता रहे हैं। कोई भी परमाणु है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकता है, तो परमाणु का कक्षा होता है KLM। तो K में n बराबर 1 लेंगे तो 2 पर पावर 1 का स्क्वायर 2 होगा। अब L की जगह n बराबर 2 लेंगे तो 2 पर पावर 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 3 9 दूनी 18, तीसरा में होगा, इस तरह चलता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो होगा आपका 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी को जोड़ दो तो 19 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एगो थोड़ा, ये जैसे X है, मान एग्जाम्पल ही मान लेते हैं, जैसे ये क्लोरीन है, यहाँ पे 35 है, यहाँ 17 है। इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है प्रोटॉन और इसके बराबर होता है Z, 17 हो गया, ये है नीचे वाला। अब ये A है परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन पूछे तो A में Z घटा देंगे, तो 35 - 17 18, इस तरह करके सब निकालना है आपको, समझ गए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है, तो नीचे वाला ही पहले न्यूट्रॉन पूछा है तो 226 में 88 घटा देंगे, 16 में 8 गया, 8 8 9 10 11 3, 138। 138 कहीं नहीं है, यहीं है। 88 क्या है? ये 88 जो नीचे है ये इलेक्ट्रॉन है, इतने प्रोटॉन है, इतने जेड होता है परमाणु संख्या, तो जेड पूछा है तो जेड 88 हो गया। इस तरह भी हम लोग बना सकते थे। ये दोनों ऑप्शन खत्म। प्रोटॉन कितना है? 88, तो ये दोनों में 88 है। अब ये ऊपर वाला है परमाणु द्रव्यमान या न्यूट्रॉन पूछा है, तो इसमें इसको घटा देंगे तो आ गया ये A नंबर बिल्कुल सही है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन जोड़ प्रोटॉन या Z या इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन सबसे पहले कितना है? 2, अब इसमें 2 जोड़ेंगे 4 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? ये 19 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा है
तो 19 जो है ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये प्रोटॉन भी है और ये जेड भी है। यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तीसरी कक्षा में निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है कि नहीं? तो k कक्षा l m, m है तीसरी कक्षा, तो यहाँ पे n का मान लेंगे 3, तो 2 n की जगह 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 दूनी 18 हो गया आपका। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक z है, इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? m माइनस जेड कर देंगे, यहाँ पे वैसे a होता है लेकिन m दिया था, m माइनस जेड। परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35, एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन निकालना है तो 35 द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे तो 18 न्यूट्रॉन आएगा। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s² सही है, 1s 2s ये भी सही है, ये भी सही है। ये सही नहीं है क्योंकि 2d कभी नहीं होता है, 3d से शुरू होता है, इसलिए ये गलत है। 6 2 8 2 10 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नियॉन Ne10, नियॉन Ne10, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, वो सब पढ़े होंगे, तो नियॉन Ne10। लेकिन Na+ मतलब समझिए क्या होता है? सोडियम का 11 होता है, +1 बने 1 इलेक्ट्रॉन कम 10, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। उल्टा चलता है, ये याद रखिएगा। ये जैसे क्लोरीन है, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो क्लोरीन का 17 होता है, तो माइनस है तो एक जुट जाएगा, 18 होगा। जुटता क्यों है? प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, कैल्शियम Ca+2 होता है चार्ज इसका। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होगा? 13, तो 2 8 3, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, जो बाकी बच गया 3, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? 2 8 8 8 2 10 2 12, सॉरी सोडियम आयन लिखा है, सोडियम आयन की है, ये बी नंबर होगा, सोडियम आयन बी नंबर होगा। 11 - 1 10, बी नंबर। स्वर्ण पद गोल्ड फल में किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा कण प्रकीर्णन। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। यह विन्यास जिसमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता। हुंड पहले एस भरता है, 1 और 3 में नहीं हो रहा है पालन, 2 में हो रहा है हुंड का। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 कोर इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम परमाणु में। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 2। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जेड जोड़ दो तो 39 होगा। पोटासियम के बारे में हुआ है। एक तत्व एक ही परमाणु संख्या 13, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, 2 8 3, 12 कोष में इलेक्ट्रॉन। अस्थाई नाभिक हल्का ए का मान जो है 10 से ज़्यादा के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान संख्या होती है। यदि कक्षा की संख्या n में व्यक्त होता है तो किसी कक्षा में अधिकतम अभी तुरंत बताए 2n²। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिलिकन। वह कण जो न्यूक्लियस को बांधे रखने का कार्य करता है मेसॉन कहलाता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर होते हैं परमाणु संख्या पे। न्यूट्रॉन की खोज न्यूट्रोनो लिखा है पाउली। मेसॉन की खोज युकावा। इनमें से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 होता है? 2 8 7। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है नाभिक। आणविक कक्षा का अभिन्यास किसने संबंधित है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इनमें से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है, यह निम्न में से किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? 8। 2 8 होता है, पहला में अधिकतम 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है 6। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या, याद रखना है। परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या एक के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो Z माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इतना में प्रोटॉन की संख्या, तो 235 जो है ये परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और परमाणु संख्या है, तो 92 होगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो जितना Z उतना इलेक्ट्रॉन, और फिर प्रोटॉन पूछा है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, सबसे पहले पूछा है इलेक्ट्रॉन, तो Z के बराबर इलेक्ट्रॉन 11, फिर न्यूट्रॉन, तो 23 में 11 घटेगा 12, फिर प्रोटॉन भी 11, तो 11 12 11 11 12 11 हो गया। और कुछ याद रखिएगा, सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक होता है जिसका परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसको बोलते हैं समस्थानिक। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम। D2O को भारी जल बोलते हैं, परमाणु भट्टी में मंदक में प्रयोग। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर रोग के इलाज में। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में। एक होता है समभारिक, जिसका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। आर्गन 18, कैल्शियम 20, लेकिन द्रव्यमान इसका बराबर बराबर। समझ गए? ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए। थोड़ा और क्वेश्चन है, सॉरी बता देते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग निकाल लेंगे, इसमें इसको घटाएंगे 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन से एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाले कण कौन है? आर्गन 18, इसमें इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 38 में 18 घटाएंगे तो 20 होगा। एक तत्व का परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इतने होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए प्रयोग होता है? ये होगा 18 और 10 28 2 30। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 4 होगा। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऋणावेशित परमाणु, ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इसको आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु संख्या, ये जुड़वा बच्चा है, याद रखिए 3 गो, सीधा बात। ऋणावेशित परमाणु, ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्रपल अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेप के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। इनमें से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकता है? 18। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोर और रदरफोर्ड। ठीक है, धन्यवाद।